नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः बिहार बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी की तैयारी, मैट्रिक की तैयारी वर्ष 2026 में होने वाली है। आशा करते हैं अच्छे से आप कर रहे होंगे, जहां भी होंगे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो पढ़ाई करने में तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कुछ समय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो रामबाण की सीरीज की जो वीवीआई टाइप जो एमसीक्यू की था मैं पढ़ाते आ रहा हूं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं यानी चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कर दे। और सेशन देखने के अंत में आप सेशन जब देख लेंगे तो उसमें जिस पर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो बहुपद चैप्टर से लिया गया है। 24वां वीवीआई टाइप हमारा होगा। इसमें हम देखेंगे कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 24वां वीवीआई टाइप होगा हमारा। बहुपद नहीं है तो देखिए कुछ बात आप याद रखेंगे बहुपद के लिए। बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान करना है। तो पहचान में देखिए आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे। देखिए बहुपद यदि बहुपद पूछे, केवल ध्यान देखिए बहुपद पूछे तो घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या, यानी घात होना चाहिए, घात धनात्मक पूर्ण संख्या। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है बहुपद का घात क्या होता है, तो ऑप्शन में दिया रहता है प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या। तो बहुपद याद रखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इत्यादि। यानी पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद घात होगा पूर्ण संख्या, यानी आपको ऑप्शन में देखना बहुपद पूछे तो घात या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, 3 होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए घात ऋणात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक घात हो, तीसरा भिन्न घात हो, चौथा चर करनी चिन्ह में हो, और पांचवा चर बटा के रूप में हो। तो इस स्थिति में बहुपद नहीं होता है, क्रॉस कर दिए। इस स्थिति में बहुपद नहीं होता है, इस स्थिति में बहुपद नहीं होता है, और इस बहुपद एक ही टर्म में होगा जब घात धनात्मक होगा, यानी 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस स्थिति में बहुपद होगा। ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा, धनात्मक भिन्न होगा तो घात नहीं होगा, करनी चिन्ह होगा। तो एक चीज और समझ, आपके मन में सवाल चला कि सब जितने भी चर देंगे सभी के घात धनात्मक होंगे। जी हाँ, जितने भी चर होंगे सभी के घात धनात्मक होंगे। एक नहीं कि एक का घात धनात्मक दूसरे का ऋणात्मक तो बहुपद नहीं, सभी के घात धनात्मक होंगे तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। सभी घात एक धनात्मक ऋणात्मक है तो नहीं होगा, यानी हमें धनात्मक घात देखना है तभी बहुपद होगा। उसके बाद घात अगर 1 होता है तो रैखिक कहेंगे, रैखिक बहुपद। घात अगर 2 होता है तो द्विघात बहुपद, और घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। यानी एग्जाम में भी पूछता है कि एक घात वाले को क्या होता है, या एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। दो घात वाले द्विघात, तीन घात वाले त्रिघात होता है। एक शून्य वाले घात
एक शून्य के वाले बहुपद क्या कहते हैं, तो रैखिक कहेंगे। दो शून्य के वाले को द्विघात, तीन शून्य के वाले को त्रिघात कहेंगे। आप इसे भी नोट करते चलेंगे, इसे भी आप नोट करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है मतलब देखिए यही नहीं है बहुपद, ऑप्शन सी नहीं है। क्यों? क्योंकि चर जो है बट्टा में, देखिए लिखा गया है कि चर कर्णी चिन्ह में हो, चर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। ये देखिए पावर 2 है, ये 1 है पावर, यहाँ पर यहाँ पावर 3 है, पावर 2 है, 1 है, ये हो जाएगा, पावर 2 है, पावर 1 है, तो इस स्थिति में बहुपद हो जाएगा। इस यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे x + 1/x से, ये ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये ऋणात्मक आ गया। ऐसे ही पहचान सकते हैं, या ऑप्शन सी हो जाएगा, या कर्ण देखिए ऋणात्मक हो गया या बट्टा हो गया, दोनों तरीका से हम बना सकते हैं, यही बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद नहीं है, ये आपका पहला हो जाएगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर प्रश्न है, रेखीय बहुपद का व्यंजक, तो अभी बताए थे रेखीय बहुपद या रैखिक हो जिसका घात 1 हो। देखिए यहाँ पर घात 3 है, होगा नहीं, घात 2 है, होगा नहीं, ये घात 3 है, रेखीय बहुपद घात क्या है 2x - 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन बहुपद नहीं है। देखिए यही बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/x - 1 है, ऊपर जाएगा तो x - की पावर -1, ये पावर 3 है, ये बहुपद था, ये पावर देखिए 2 है, बहुपद है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन यही ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सब बहुपद है, ये भी है और ये भी है, तो पूछा है कि नहीं, तो नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इससे एक्सप्लेनेशन व्याख्या मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, आप इसे नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बहुपद नहीं है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट करते चलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन बहुपद नहीं है, इसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे और हमें आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज साथ एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। आइए कौन बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो बहुपद है, यहाँ पावर 1 है तो बहुपद है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है तो ये भी बहुपद है, यहाँ पावर 3 है, पावर 2 है, ये भी बहुपद है, और यहाँ पर देखिए पावर 1 था तो बहुपद है। जैसे क्वेश्चन x + 2√x, तो यहाँ पर 1 था तो है, लेकिन 2x के पावर कितना है 1/2, यानी भिन्न नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद नहीं है, यानी आज के सेशन में आपने VBI टाइप 24 यानी रामबाण की सीरीज का 24वां टाइप आपने देखा कि आज के सेशन में कैसे बताया गया, कि सेशन में आप बताएं, हमें फीडबैक बताएं, और उसके बाद लास्ट में हमें आप कमेंट करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे, आज के सेशन लास्ट में देखने के बाद कमेंट अवश्य करेंगे और बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था, आप उसे प्रैक्टिस करके आंसर भी कमेंट करेंगे। मिलते हैं आपने 25वें VBI रामबाण की सीरीज में, तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।